नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक 4P फॉर्मूला बताने वाला हूं सफलता पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो या आप कोई गोल सेट नहीं किए हो लेकिन आपको सेट करना है, आपको सक्सेसफुल होना है। आप चाहे किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आप इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि सफलता आपसे दूर रह ही नहीं सकती। आपको टाइम लग सकता है थोड़ा, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को, इस 4P फॉर्मूले को अगर आपने सही से, ऑनेस्टी के साथ अगर अपने लाइफ में अप्लाई किया तो आप सफल होकर ही रहेंगे। तो वो 4P फॉर्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। 4P फॉर्मूला का जो पहला P है, दैट स्टैंड्स फॉर पैशन। आपको जिस भी सेक्टर में, जिस भी चीज में आपको जुनून है, आप पैशनेट उस चीज के लिए, आपको पहले ये सेट करना पड़ेगा कि आप किस चीज के लिए पैशनेट हो, आपके अंदर किस चीज का जुनून है, वो कौन सा चीज है, जो काम है या जिस से जुड़े हुए काम आप रात दिन कर सकते हो बिना थके, बिना बोर हुए। वो ऐसा इंटरेस्ट आपको किस फील्ड में है, ये सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसे कोई और नहीं कर सकता। इसे आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में। क्योंकि दोस्तों, अगर सफलता पाना है तो आपको उस सेक्टर में काम करना पड़ेगा, उस चीज पर काम करना पड़ेगा जिसमें आपको सही में, एक्चुअल में, दिल से इंटरेस्ट हो। आपको कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, आपको कोई जबरदस्ती किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं बना सकता। अगर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें अच्छे कर सकते हो, बट आप उसमें बेस्ट नहीं दे सकते अपना, आप उसमें सबसे बेस्ट बन नहीं सकते आप। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका पैशन किस चीज में है, किस सेक्टर में, किस फील्ड में है। तो सबसे पहले अगर आपको गोल सेट करना है, आपको कोई एम सेट करना है, तो सबसे पहले आपको अपना पैशन पता होना चाहिए, अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए, नहीं तो उसके बिना आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए पहला P जो है, 4P फॉर्मूला का जो पहला P है वो होता है पैशन। तो आपको सबसे पहले अपना पैशन पता करना पड़ेगा और ये आपको कोई और नहीं बता सकता। आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि आपका पैशन किस में है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, और उसी सेक्टर में आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस सेक्टर से अलावा कहीं पे अपना बेस्ट दे ही नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले जो है आपको अपना पैशन क्या है, अपना जुनून आपका किस सेक्टर में है, किस चीज में, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप पहला P, 4P फॉर्मूला का पहला P आपको समझ में आ गया, दैट स्टैंड्स फॉर पैशन। दोस्तों, 4P फॉर्मूला का जो सेकंड P है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है प्लानिंग। जब आपने अपना गोल सेट कर लिया, आपको अपना पैशन पता चल गया, तो अब उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप ऐसे काम करेंगे, उसमें क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, क्या चीजों, क्या सोर्सेस को आपको यूज करना है, क्या रिसोर्सेस को आपको यूज करना है। इन सब का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। बिना प्लानिंग के आप कहीं नहीं पहुंच सकते दोस्तों। मान लीजिए अगर आप हावड़ा से निकले हैं अपने कार से, आपको जाना है मुंबई, तो आपको पहले प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको किस रूट से जाना है, कहां कहां आपको रुकना है, कहां आपको स्टे करना है, कहां आपको नाइट हॉल्ट करना है। ये सबका एक प्लान, आपको एक दिन में कितना आपको ड्राइव करना है, ये सबका एक प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्लान, मान लीजिए आप बिना प्लान के निकल गए, आप हावड़ा से निकले, आपको मुंबई जाना है, आप कोलकाता से निकले, हावड़ा से निकले, आप गाड़ी ड्राइव कर, कहीं भी गाड़ी जो है ड्राइव किए जा रहे हो, तो आप कहां पहुंचोगे दोस्तों। एक तो आप किसी भी रूट में निकल जाओगे, आप हो सकता है कहीं भी ना पहुंचो आप। तो इसीलिए एक सही प्लान आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्लान के आप किसी भी काम में, आपके पास चाहे कितना भी रिसोर्सेस हो, आप कभी भी सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते। आपको अगर महाभारत का युद्ध अगर पता हो, अगर आपने पढ़ा है, तो दोस्तों मान लीजिए पांडव और कौरव दोनों साइड में योद्धाओं की कमी नहीं थी। दोनों साइड में एक से बढ़कर एक योद्धा थे। अगर सिर्फ फाइट होता मान लीजिए, तो कौन जीतता या कोई जीतता भी कि नहीं जीतता, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन पांडव क्यों जीते आपको पता है? इस पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे अच्छा प्लानर है, जो सबसे अच्छा प्लान बनाते हैं, वो थे पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण, जिनके प्लानिंग के हिसाब से ही पूरा युद्ध हुआ है। आप अगर देखेंगे तो पांडव भले ही लड़े हैं, पर कहां, किसको, किससे लड़वाना है, कैसे लड़वाना है, ये सब प्लानिंग जो है भगवान श्री कृष्ण ने करके रखा था। और जब भी कहीं पांडव अटकते थे तो वो सीधा जाते थे भगवान श्री कृष्ण के पास, और वही कुछ ना कुछ प्लान देते थे, कुछ ना कुछ प्लानिंग करते थे, कुछ ना कुछ प्लान इनको बताते थे। उसी से जो है पांडव आगे बढ़ते थे। इसलिए प्लानिंग जो है किसी भी काम में सफलता के लिए, अगर आप अपने गोल, आपको पता चल गया, आपने गोल सेट कर लिया, तो जो सेकंड स्टेप होता है, होता है प्लानिंग। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक सही प्लान बनाना ही पड़ेगा। बिना प्लान के आप कोई भी काम कैसे भी, मतलब एक गधे ऐसे, गधा भी मेहनत करता है, बिना प्लान के कुछ भी किए जा रहे हैं, उससे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अगर आपने जब गोल सेट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा कैसे,
क्या क्या आपको एक प्लान बना के उसके हिसाब से आपको काम करते रहना पड़ेगा और कंटिन्यूअस काम करते रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आप समझ गए हो कि आप 4P फॉर्मूला का जो सेकंड P है ये भी आप समझ गए होंगे, वो है प्लानिंग। दोस्तों अब 4P फॉर्मूला का जो थर्ड P है वो होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपने गोल सेट कर लिया, आपने प्लान भी बना लिया कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, क्या क्या काम करना है, कैसे मुझे गोल तक पहुंचना है, ये प्लान आपने कर लिया। तो अब उस प्लान के मुताबिक आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, वही होता है प्रिपरेशन। जो थर्ड P है हमारा 4P फॉर्मूला का, वो है प्रिपरेशन। आपको अब बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने उस प्लान के हिसाब से अपने गोल तक पहुंचने के लिए। भाई आपने कार लेके हावड़ा से निकला मुंबई के लिए, आपने पूरा मैप वैप देख लिया कि मुझे इस रूट से जाना है, ऐसा जाना है, यहाँ पे नाइट स्टे करना है, सब प्लानिंग तो आपने कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ड्राइव तो करनी पड़ेगी ना, वही तो मेहनत है भाई। आप सब कुछ सिर्फ सपने में प्लान कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तो आप मुंबई पहुंचोगे कैसे, आप अपने गोल तक पहुंचोगे कैसे। तो आप जब आपने गोल सेट कर लिया, आपने प्लान बना लिया कि मुझे कैसे क्या चीज़ें करना है, तो नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन। यानी कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस प्लान के हिसाब से, उस प्लान के मुताबिक आपको कंटिन्यूअस मेहनत करते जाना है। और कि कैसे आप जल्दी से जल्द, या आप टाइम भी लगे थोड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ऑनेस्टली वो मेहनत करते जाना है कि मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। दोस्तों अब 4P फॉर्मूला का सबसे लास्ट P, सबसे लास्ट स्टेप, और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम लोग शुरुआत के 3 स्टेप तो कर भी लेते हैं, बट मैक्सिमम लोग जो हार मान लेते हैं और अपने आप को रोक देते हैं वो इस लास्ट स्टेप में। जो 4th P है 4P फॉर्मूला का, वो है पेशेंस, धैर्य। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सक्सेसफुल बनने के लिए। जब आपने गोल सेट कर लिया, आपने प्लान बना लिया और आप जब मेहनत कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो दोस्तों सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलती। आपको एक रात में सक्सेस नहीं मिलेगी, ओवरनाइट आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दोस्तों सफलता जो है ना, सफलता एक उस रूठे हुए लवर की तरह है। जैसे कोई लवर रूठ जाती है तो आप मनाते हो ना, आप बहुत मनाते हो, आप हताश नहीं होते हो, जब तक वो रूठी रहती तब तक आप मनाते रहते हो। सफलता भी वैसे ही है। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, सफलता आपको पाना है, तो आपको कड़ी मेहनत करते जाना है। लेकिन उस बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे को सफलता नहीं मिल रही है, ये ख्याल आपको नहीं रखना है। अगर आप पहले का 3 स्टेप ऑनेस्टली और अच्छे से अपना बेस्ट देके कर रहे हो तो सफलता तो आपको मिलनी ही है। लेकिन जब तक नहीं मिल रही है, वो प्रोसेस होने में, उस प्रोसेस को जो है रिजल्ट देने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम में जो पेशेंस है वो आपको रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक आपको सफलता नहीं मिलती, आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते जाना है। हाल नहीं छोड़ देना कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अभी तक सफलता नहीं मिली तो मैं अपना लाइन चेंज कर देता हूँ, मैं अपना गोल चेंज कर देता हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी भी सेक्टर में, किसी भी चीज़ के लिए, आपको किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको लॉयल बनना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप जिससे प्यार करते हो, आपकी लवर है, वो रूठ गई है, तो आप उनको मनाना छोड़ के अगर आप किसी और के पास चले जाओगे तो आप लॉयल कहाँ थे उसके साथ, फिर आपको वो भी नहीं मिलेगी, कल के डेट में वो भी नहीं मिलेगी आपको। तो सेम वही चीज़, आपको अपना लॉयल्टी रखना पड़ेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हो, तो आपको सफलता मिलेगी। आप वेट करो, आप बस मेहनत किए जाओ। आपको जो एक महाभारत गीता ज्ञान में जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ये कहा था कि भाई मेहनत किए जाओ, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, वो कलयुग में एक्चुअली इसी सेगमेंट के लिए बना है। भाई जब आप अगर सिर्फ फल के बारे में सोचते रहोगे कि मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली, अभी तक सक्सेस नहीं मिली, तो आप अपना काम कैसे करोगे, और बिना काम के आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप काम किए जाओ, सफलता ऑटोमेटिकली आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई भगवान आपको सफलता दे देंगे, ऐसा नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसी काम से आपको सफलता मिलेगा। बस आप पेशेंस रखो, धैर्य रखो। बस आप जो पहले का 3 स्टेप है उसे ऑनेस्टली फॉलो करते जाओ। और जो 4th P है, 4P फॉर्मूला का जो 4th P है पेशेंस, उसे आप बनाए रखो। सफलता आपको मिल के ही रहेगी। आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट सफलता आपको मिलना ही है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, सफलता आपको मिल के ही रहेगा। आपको कोई नहीं दूर कर सकता जब आप पहले के 3 स्टेप को अच्छे से ऑनेस्टली कंटिन्यूअसली कर रहे हो। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं, आप देखे होंगे कि कोई काम को आधे अधूरे में छोड़ देते हैं। क्या है ना, उन लोग ये जो शुरुआत के 3 P है, 3P जो है 4P फॉर्मूला का जो पहला 3 P है, वहां तक तो कर भी लेते हैं, बट ये पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अपना बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ये आपको नहीं करना है। आप बस अपना जो है गोल वो एकदम अच्छे से, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो सेट रखो। आप उसके बाद अच्छे से प्लानिंग करो, उसके बाद आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, आप उसके बाद पेशेंस रखो, आपको सफलता मिल के ही रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर मोटिवेट हो जाओगे और अपने कैरियर में, अपने लाइफ में जो भी आपका गोल हो उसके लिए कड़ी मेहनत करोगे।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।